क्वेश्चन है एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक का, ठीक है। फाइंड द सम 1 + 2 अपॉन फैक्टोरियल 1 लॉग कुछ नहीं है बेस ई 2 प्लस 1 + 2 का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 लॉग बेस तो पता ही है 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 + 2 क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 लॉग 2 का होल क्यूब प्लस 1 अप टू इंफिनिटिव। इस सब का योग निकालना है आपको। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हो इस तरह से जैसे प्लस में हो तो सबसे पहले मैंने कहा पहले भी कहा था कि अलग अलग कर लेना है, कोशिश करना है। तो सबसे पहले हम अलग अलग करते हैं। तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, ठीक है, लॉग बेस तो आप लोगों को पता है 2 प्लस क्या हो जाएगा इस वाले फर्स्ट सबका फर्स्ट लीजिए 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 लॉग 2 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 लॉग 2 का होल क्यूब प्लस 1 टू इंफिनिटिव। अब इसमें nth टर्म की जरूरत ही नहीं है अभी, क्योंकि जब ये इंफिनिटिव है और एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक में हो तो सबसे पहले तो इसको एक्सपोनेंशियल में हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि जब ये नीचे में फैक्टोरियल है ना तो हमें बस एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है। तो ये हो गया पहला प्लस प्लस है ना, सब में माइनस आता तो माइनस देते, प्लस है तो प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 1 यही होगा लॉग 2 बेस तो पता ही आप लोगों को प्लस 2 का स्क्वायर लॉग 2 ये तो अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 प्लस अप टू इंफिनिटिव। यही है, दोनों को हम अलग अलग कर लिए सबसे पहले। अब क्या करना है, ये देखिए ये किसी को निरूपित कर रहा है, ये किसी को निरूपित कर रहा है, बताए थे पहले भी। अगर ऐसे फॉर्मेट हो e⁻x तो हम इसको क्या लिखते हैं e⁻x log a लिखते हैं ना, और इसके बाद हम एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला बनाते हैं। इसके बाद हम क्या लिखते हैं 1 + x log a बट्टे फैक्टोरियल 1 + x log a बट्टे फैक्टोरियल 2, ऐसे ही फॉर्मूला बताए थे, ठीक है। कहने का तात्पर्य ये देखिए 1 + x log a बट्टे फैक्टोरियल 1 + x log a अपॉन फैक्टोरियल 2, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस x log a का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3, ऐसे ही बताए थे ना। अगर इस तरह से फॉर्मेट हो तो पहले e⁻x को हम इस फॉर्मेट में कर लिए, समझ में आ रहा है ना? हाँ आएगा। तो सबसे पहले तो इसको हमने अलग अलग कर लिया, प्लस में तो प्लस में, माइनस में माइनस में। इसके बाद ये चीज आपको ध्यान देने के लिए एक बार समझा दिए, राइट। अब हम देखिए इसके बाद क्या करना है आपको। अब ये देखिए इसका फॉर्मेट बन रहा है, हम इसको e⁻, अब जहां जहां है x की जगह क्या है 1 है इसमें पहले वाले टर्म में, और log a की जगह क्या है log 2, तो e⁻ log e2 होगा। लेकिन अब कहेंगे फॉर्मूला में तो 1 प्लस होता है, तो यहां तो log से ही डायरेक्ट स्टार्ट है, तो -1 लिख सकते हैं, क्योंकि अब हम एक स्टेप समझाते हैं समझाने के लिए। ध्यान से देखिए यहां पे इस स्टेप को समझिए ध्यान से। सबसे पहले इसको लिख लिए, अलग अलग कर लिए, प्लस में प्लस माइनस माइनस। अब फॉर्मूला में अगर हम यहाँ पे देखिए इसी को नेक्स्ट टर्म अगर हम लिखते हैं तो अपनी मर्जी से 1 प्लस कर दिए और अपनी मर्जी से इधर इन अप टू इंफिनिटी -1 कर दिए पहले वाले टर्म में, ठीक है। क्यों इसलिए किए ताकि ये फॉर्मूला बन जाए इस फॉर्मेट में, क्योंकि फॉर्मूला में यहां से स्टार्ट होता है 1 प्लस, समझ रहे हो ना। जैसे इसको पहले एक्सप्लेन कीजिए, फिर से देखिए, ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए बार बार, क्योंकि एक ही बार हमें नहीं लिखना है, आप लोगों को समझना है। तो सबसे पहले तो हम इसको अलग कर दिए, दोनों को अलग कर दिए, राइट। अब चलिए हम आपको कितने लोग स्टेप बाय स्टेप समझने पे फोकस कीजिए, बुक होगा आप लोगों के पास, समझ ही जाइएगा। अब ये देखिए हम चलिए हम इसको हम नेक्स्ट स्टेप में हम चलिए इसके बाद हम
नेक्स्ट स्टेप ही लिख देते हैं 1 प्लस 1/(1) log e2 प्लस 1/(2) log e2 का स्क्वायर प्लस यही है ना होल स्क्वायर, मतलब ये है प्लस 1/(3) log e2 का होल क्यूब प्लस 1 अप टू मैटर -1, क्योंकि इसमें हम +1 जोड़े हैं तो -1 घटाए हैं। क्यों? क्योंकि हमें भाई फॉर्मूला लाना है ना हमें एक्सपोनेंशियल का, इसीलिए ब्रेन का है, मतलब ब्रेन लगाना होगा ना, ताकि तो इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि उसमें हम डायरेक्टली पहले ही वाले में जोड़ देते, तो इसके बाद वाला स्टेप ये बन गया, तो इसमें भी उसी तरीके से ऐड होगा। तो हम एक को हम अभी समझाए हैं, समझ गए ना। तो डायरेक्ट ही हम अगर आप लिखते हैं जैसे यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम जैसे हम यहाँ पे +1 लगा दिए, यहाँ -1 लगा दिए, तो e⁻⁻ यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे मैंने बताया था a के पावर x क्या होता है ex log a, तो हम इसको तो नहीं कर रहे हैं, हम तो e⁻ एक्सपोनेंशियल में कर रहे हैं, समझने पे फोकस कीजिए। तो e⁻x log a, तो जहां जहां x log है तो यहाँ पे x की जगह 1 है, log a की जगह log 2, तो e⁻ क्या होगा log और कुछ नहीं बेस तो 2 होगा ही ना, समझ में आ रहा होगा। और -1 क्योंकि यहां से फॉर्मूला बना यहां तक ना, यहां से फॉर्मूला नहीं बन रहा था ना, तो इसलिए एक ऐड किए हैं, तो एक ऐड किए तो घटाएंगे भी ना, तो ये फॉर्मूला का है। ये हो गया आपका पहला। दूसरा है प्लस, फिर इसी में हम करेंगे 1 प्लस, इसमें भी वैसे ही कर देंगे हम नेक्स्ट स्टेप में, समझ रहे हो ना आप लोग। तो अगर मान लीजिए इसमें भी हमसे माइनस कर दिए 1 यहाँ भी, और यहाँ पे ये तो प्लस है ही, इधर बढ़ा दिए 1 प्लस कर दिए, तो यहाँ देखिए x की जगह क्या हो गया 2 log 2, तो e⁻ क्या, पहले तो हम लिख दिए e⁻ क्या होगा 2 log बेस, तो ये होता है 2, समझ रहे -1, क्लियर, समझ में आ रहा है ना। इसीलिए 2-3 बार कर देता हूं रिपीट, ताकि पूरी तरह से क्लियर समझ में आए, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, अब देखिए ये फॉर्मेट आपको जब कहते हैं बेस जो है इसका ई है, और ये बेस तो ई होता ही है, नहीं तो आपको दिया रहेगा, राइट। तो इसका मान क्या होगा आपको 2 -1, ध्यान रख लीजिए, जैसे ई log ई यहाँ 7 है तो 7 होगा, क्योंकि ये समझ रहे ना। तो यहाँ पे 2 हो गया -1 प्लस, अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं e⁻ log e2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, -1 एक स्टेप समझाने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट, क्योंकि आपको पता होगा जैसे 2 log 2, तो ये बराबर हम log 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं m log n, तो log m को आपको पावर में लिख सकते हैं, तो हम लिखते हैं n log m। जब हम log का जैसे लॉगरिथमिक जब पढ़ेंगे ना डिटेलिंग, क्योंकि लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल अलग है, और जब लॉगरिथमिक पढ़ेंगे तो वहां पे हम अलग, तो लॉगरिथमिक में सब आ ही जाएगा। तो फिलहाल के लिए समझिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो लोग लॉगरिथमिक पढ़े होंगे तो लिख सकते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो 2 जो है आपको यहाँ पे आ गया बेश, ठीक है। तो इसका मान फिर से वो क्या हो जाएगा 1, तो ये 2 को 2 पावर है 2, यहाँ पे हम लिख देते हैं, मान लीजिए अब नेक्स्ट स्टेप में 2 -1, राइट, 2 -1 लिखे, इसके बाद 2 -1 लिख दिए, इसके बाद प्लस है तो प्लस, और ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हम डायरेक्ट 4 लिख देते हैं -1, तो ये क्या हो गया बराबर 2 में से 1 गया 1, और 4 में से 1 गया 3 +3, तो क्या होगा आंसर 4। तो इसका आंसर कितना आ गया 4। तो मैंने इसीलिए 2-3 करने का, तो देखिए आप लोगों को समझने पे फोकस करना है, समझ गए तो आपका प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, कि तभी कहते हैं टाइप, कौन से टाइप के किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो आपको प्रैक्टिस पे फोकस करना है, ठीक है। अब जितना प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा सा ब्रेन लगाओगे, तो आपको पकड़ में आ जाएगा, और जब पकड़ में आ जाएगा तो पकड़ ही लोगे कि कैसे क्या करना है सॉल्व, ठीक है। तो इनडायरेक्टली एक्सपोनेंशियल का ओके,
क्योंकि जितना करेंगे वही है। आप कभी nth टर्म निकालिए, कभी फॉर्मूला का पुट कीजिए, तो कैलकुलेशन पे फोकस है। ठीक है, तो आप समझ गए ना ये चीज। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर लेना है। बाकी लॉगरिथमिक एक्सप्लेनेशन जब होगा, लॉगरिथमिक सीरीज, लॉगरिथमिक अलग, ठीक है। तो लॉगरिथमिक सीरीज जब पढ़ेंगे तो लॉग की और डिटेलिंग होगा। ठीक है, तो जब ये फैक्टोरियल में है ना, तो पहचानने के लिए आपको हो जाएगा ना एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन, पकड़ में आ जाएगा नीचे में। ठीक है, अधिकतर। ठीक है, बाकी तो हो ही जाएगा। ओके।